मैंने अपनी बेटी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सोया, वह मुझे गर्भवती कर गया और मैंने गर्भपात करा लिया। वे फिर से एक साथ हो गए और शादी कर ली। पछतावा यह वापस था। मुझे सोचने दो, शायद 1997 में मेरी उम्र 38 साल थी और मेरी बेटी 18 साल की थी और वह हैरी को डेट कर रही थी जो 24 साल का था। मैं एक शराबी थी और अन्य ड्रग्स का भी सेवन करती थी, ज्यादातर कोकीन। मैं एक अच्छी इंसान नहीं थी, माँ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन मैं आम तौर पर लापरवाह थी और शराब और ड्रग्स के प्रति अधिक चिंतित थी, खासकर उसके किशोरावस्था के वर्षों में। अब मुझे 14 साल से शराब छुड़े हुए हो गए हैं। मैंने अपनी बेटी के हैरी को डेट करने को अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया कि क्यों। वह मुझसे लगातार फ्लर्ट करता था और उम्र का अंतर भी मुझे डराता था। इसके अलावा वह भी मेरी तरह शराबी और ड्रग्स का उपयोग करता था। उसने उसके शराबीपन के कारण उसे छोड़ दिया। जल्द ही वह दूर चली गई, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन फिर भी वह अब मेरे साथ नहीं रहती थी। हैरी मुझे लगातार फोन करता रहा और पूछता रहा कि क्या हम ड्रिंक के लिए मिलना चाहते हैं। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन एक दिन उसने कहा कि उसके पास ढेर सारी कोकीन है और मैं मना नहीं कर सकी। वह आया, हमने कोकीन की और हम सेक्स कर बैठे। वह बहुत ही आकर्षक था। वह उस हास्यास्पद 80 के दशक के जस्टिन बीबर की तरह दिखता था जो आज फ्रंट पेज पर था। वास्तव में यही कारण है कि मुझे उसके बारे में सोचना पड़ा। अगले कुछ महीनों तक, शायद 3 से 4 महीने, वह कभी कभी मेरे पास आता और हम सेक्स करते और ड्रग्स लेते और एक साथ नशे में धुत हो जाते। किसी भी ड्रग एडिक्ट को पता है कि उस तरह का ड्रग एडिक्ट साथी कैसा होता है। फिर मैं गर्भवती हो गई। मुझे पता था कि यह उसी का है। मैंने कुछ बार बिना कंडोम के सेक्स किया था। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं गर्भवती थी और मैं गर्भपात कराने गई और इसे एक राज रखा। वैसे भी मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। यह बहुत अजीब था। मैं भी शराब छोड़ दी, लगभग 4 महीने के लिए, फिर पुनः प्रवृत्त होने से पहले। 2 साल बाद मेरी बेटी ने मुझसे संपर्क किया और बताया कि वह फिर से हैरी के साथ हो गई है और वह पूरी तरह से नशे से मुक्त है। मैं वास्तव में भयभीत थी। उसने उसे बताने जा रहा था कि हमने एक साथ सोया था और वह मुझे जीवन भर के लिए नफरत करने जा रही थी। वे एक दिन मिलने आए और नमस्ते कहा, और जब मेरी बेटी चली गई तो हैरी ने मुझसे कहा कि जो हुआ उसके बारे में उसे बताने का कोई कारण नहीं है। मैंने सहमति दी। उनकी शादी को 16 साल हो चुके हैं। उनके एक बच्चा भी है। हैरी को कैंसर हो गया, फिर वह ठीक हो गया। मैंने शराब छोड़ दी। बस यही है। मैं उनसे अक्सर नहीं मिलती। वे टेक्सास में रहते हैं और मैं पूर्वी तट पर रहती हूँ। लेकिन जब भी मैं मिलती हूँ, हैरी और मेरे बीच हमेशा वह तनाव रहता है। यह सचमुच हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। मैं बस महसूस कर सकती हूँ। यह यौन तनाव की तरह नहीं है, बल्कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ क्या गलत है तरह का तनाव है। मैं इसके बारे में अक्सर सोचती हूँ, खासकर जब मैं अपने पोते को देखती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर चीजें अलग होती तो वह मेरा बेटा हो सकता था, लेकिन वाह, यह क्या आपदा होती अगर मैंने उस बच्चे को रखने का फैसला किया होता।